अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है सीएससी प्रीलिम्स 2026 में। हाई इल्ड टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट थीम है ये, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें हम जानेंगे कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, आर्टिकल कौन से हैं, मेंबर कितने होते हैं, इसको रिमूव कौन करता है, इनके टेन्योर कितने होते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है, फंक्शंस क्या है, इससे रिलेटेड सिमिलर बॉडीज कौन सी है और एक्स्ट्रा ट्रिप्स क्या इसमें हो सकता है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हाई एल्ड टॉपिक है सीएससी 2026 के लिए। शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरे के पूरे मैं चार्ट टेबल बना दिया हूँ। यहाँ पे देखोगे तो चार्ट टेबल बना हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ हाई एल्ड टॉपिक ये है कि सबसे पहले ये जानो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं उनकी तरह रिमूवल किसका इसका होता है, तो वो जान लेना। पहले सुप्रीम कोर्ट जजेस का होता है, हाई कोर्ट जजेस का होता है, सीएजी का होता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। जिस तरीके से रिमूवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस का होता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट के जजेस का, सीएजी का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। तो ये बात याद रखना। इसके अलावा बिना सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। वो कौन कौन से बॉडी हैं, तो इसमें यूपीएससी के मेंबर हो गए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हो गए, सीबीसी के हो गए, लोकपाल हो गए और सीआईसी हो गए। यानी कि इनको सुप्रीम कोर्ट जब तक इनकी रिमूवल प्रोसेस के ऊपर रिव्यू नहीं करेगी, इंक्वायरी नहीं करेगी, जब तक इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कौन ऐसे पर्सन है, कौन ऐसी बॉडी है जो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, तो सीएजी के जो मेंबर होते हैं वो रीअपॉइंट नहीं होते, ये याद रखना। सीएजी, सीएसी, सीआईसी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीबीसी और यूपीएससी के चेयरमैन, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ऐसे कौन से बॉडी है जो राष्ट्रपति के हैंड एंड सील के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जा सकता है, तो कैग है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो गए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, सीबीसी एंड गवर्नर्स। ये ऐसे बॉडीज हैं जिनको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सबसे पहले देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आर्टिकल कौन सा है, तो 324 है। डील करते हैं। अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। इसके अंदर जो मेंबर होते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनको सीएसी कहा जाता है, और अदर इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं जो प्रेसिडेंट डिसाइड करे वही। तो ये क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सीएससी के जो मेंबर होते हैं उसको इंक्रीज करने का डिसीजन कौन लेता है, डिसाइड कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अपोजिशन लीडर होते हैं, इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और करंट लॉ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। रिमूवल प्रोसेस कैसे होता है, लाइक दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेज हटाए जाते हैं सेम टू सेम उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है। और यहाँ पे देखोगे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हटाने का जो रिकमेंडेशन देते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर देते हैं। इनका टेन्योर 6 साल या 65 वर्ष तक हो सकता है आयु के, और ये अपॉइंटमेंट नहीं होता है। और इसके अलावा इनका काम होता है कि ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वीपी का, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का। इसके अलावा इसके जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आप ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में जान सकते हो, जो है आपका 243 के में। उसके बाद आप देखोगे तो सेकेंड जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी है, 315 से 323 में डील करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मेंबर्स इसमें होते हैं चेयरमैन, और मेंबर होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज। इसमें इसमें कोई भी कमिटी नहीं बनाई जाती है इनके अपॉइंटमेंट के लिए। इसके अलावा रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद इनके जो टेन्योर होते हैं 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक ये बने रह सकते हैं। अब इनका रीअपॉइंटमेंट होता है या नहीं होता है, तो जो चेयरमैन होते हैं उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, लेकिन जो मेंबर होते हैं उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है ना। मेंबर का रिअपॉइंटमेंट चेयरमैन के तौर पे हो सकता है, लेकिन चेयरमैन का रिअपॉइंटमेंट नहीं होता है। इनका काम क्या है, रिक्रूटमेंट करना, एग्जामिनेशन देना, एडवाइस देना। और सिमिलर बॉडीज इसमें एसपी, जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नेक्स्ट आप देखोगे, और इसमें ये भी आपका संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में डील करता है। आप एसपी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो गवर्नर साहब करते हैं। इस पे कोई कमेटी नहीं बनाई जाती है। और इनका रिमूवल होता है प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं। देखो अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, ठीक है ना, लेकिन रिमूव कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। लेकिन आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट 6 साल या 62 वर्ष की उम्र तक ये रह सकते हैं। रिपॉइंटमेंट की बात करें तो ये लिमिटेड है, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, और उसके मेंबर भी बन सकते हैं यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे लिमिटेड लिखा हुआ है।
स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं और यूपीएससी के सिमिलर है। इसके अलावा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है आपका 315 में, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं, और जो स्टेट रिक्वेस्ट करता है वो स्टेट के लिए बनाया जाता है, प्रेसिडेंट ही इनको हटा सकते हैं। एज इनका 6 से 62 होता है, ये भी लिमिटेड है। रिक्रूटमेंट फॉर द मल्टीपल स्टेट्स। इसके अलावा कैग है, कैग के लिए आप देखोगे तो 148 से 151 में है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सिंगल मेंबर बॉडीज होता है, इसके अलावा इसमें कोई कमेटी नहीं है, और इनका रिमूवल लाइक सुप्रीम कोर्ट जज के अकॉर्डिंग होता है। 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक ये बने रह सकते हैं। नॉट एलिजिबल फॉर रिअपॉइंटमेंट, और यहाँ पे ऑडिट करते हैं यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के वर्क को। और यहाँ ये इसमें कमेटी देखोगे तो पीएससी जो है इसके सिमिलर वर्क करती है लाइक डाटा कैग के। तो सिमिलर वाला याद रखना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ सकता है। फाइनेंस कमीशन की बात करूं तो 280 में आता है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, 4 मेंबर है, नॉन इसमें कमिटी के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, डिसाइड भी प्रेसिडेंट करते हैं इनका टेन्योर, ठीक है ना। तो फाइनेंस कमीशन के जो टेन्योर होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं तो यस हो सकते हैं। टैक्स शेयरिंग और ग्रांट वगैरह की ओर बात करते हैं, और इसके सिमिलर में आप देखोगे तो एक काउंसिल है जिसको कहा जाता है जीएसटी काउंसिल। उसके बाद है नेशनल कमीशन ऑफ एससी क्लासेस, यहाँ पे आप देखोगे तो 338 में ये डील करता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट महोदय ही इनके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन प्लस 3 इसमें। अब देखो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, तो इसमें आर्टिकल 338 से डील करता है। प्रेसिडेंट महोदय चेयरमैन को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो चेयरमैन प्लस 3 चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, और 3 इसमें मेंबर होते हैं। तो ये बात याद रखना, कोई कमेटी नहीं बनाई जाती है, प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। 3 साल का टेन्योर होता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने सेफगार्ड दिया हुआ है। और ये आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कमिटी है। इसके अलावा आप देख सकते हो तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ये है 338 ए में, और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ये है आपका 338 बी में। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ये भी मल्टी मेंबर का आपका कह सकते हो मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखो कोई कमेटी नहीं होती है। अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं। तीनों के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, और इनके जो चेयरमैन हैं, उनके कार्यकाल 3 साल होते हैं, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। और ये एसटी वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और ये ओबीसी सेफगार्ड के लिए वर्क करते हैं। यहाँ पे देखोगे अटॉर्नी जनरल है 76 में है, एडवोकेट जनरल है 165 में है, और जीएसटी काउंसिल आप देखोगे तो 279 ए में दिया गया है। अब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इसको अपॉइंट करेंगे गवर्नर, और जीएसटी काउंसिल इसको करेंगे प्रेसिडेंट। सिंगल मेंबर है, अपॉइंटमेंट इसके लिए कोई कमिटी नहीं है, और ये प्रेसिडेंट के प्रेजर पे बने रहते हैं। ये भी गवर्नर के प्रेजर पे बने हुए रहते हैं। कोई फिक्स टेन्योर नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट और अटॉर्नी जनरल ऑफ सेंटर का। यहाँ पे देखोगे रिअपॉइंटमेंट हो सकता है। लीगल एडवाइस देते हैं यूनियन को, लीगल एडवाइस देते हैं स्टेट को, ठीक है ना। और जीएसटी काउंसिल जो कि आपका 279 ए में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये परमानेंट टेन्योर होता है इनका। और इसके अलावा जीएसटी डिसीजन लेते हैं और फाइनेंस कमीशन के ऊपर बातचीत करते हैं। फाइनली हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को रिवाइज कर लिया है। अब हमारी बारी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी के ऊपर बातचीत करने का। अब सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे देखोगे एनएचआरसी देखेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन के उसके ऊपर बातचीत करेंगे। पीएचआर एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग ये बना हुआ था। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। मेंबर कौन कौन होते हैं, तो चेयरमैन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, और एक्सपर्ट इसके अंदर होते हैं। किसमें, एनएचआरसी में। कमेटी फॉर रिकमेंडेशन, तो देखो एनएचआरसी को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, डिप्टी स्पीकर होंगे, राज्यसभा, ठीक है ना, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसके बाद अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम के मेंबर होंगे, ठीक है ना, होम मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 एक्चुअली में एनएचआरसी बनाने के लिए एक 5 मेंबरीय कमेटी बनाई जाती है, और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट महोदय अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो चेयरमैन होते हैं, जुडिशियल मेंबर होते हैं, और इसके अलावा एक्सपर्ट होते हैं। फिर आप देखोगे तो रिमूवल कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट महोदय ही रिमूव करते हैं, लेकिन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद।
टेन्योर देखोगे तो 3 साल या 70 साल के एज तक ये एनएचआरसी के मेंबर रह सकते हैं, रिअपॉइंटमेंट हो सकता है। ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट से ये जुड़े मामलों के ऊपर देखभाल करते हैं। उसके बाद स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे देखोगे तो सेम एक्ट से बना हुआ है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन और मेंबर इसमें होते हैं, इसमें एक्सपर्ट वगैरह नहीं होते हैं। अब इसके लिए कमेटी बनाई जाती है जिसमें सीएम होंगे, स्पीकर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे और लोकसभा के अपोजिशन लीडर होते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं, 3 साल या 70 साल की आयु तक ये बने रह सकते हैं। इनका टेन्योर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक ये बने रह सकते हैं, रिअपॉइंटमेंट हो सकता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से डील करते हैं। सीआईसी की बात करूं तो आरटीआई एक्ट 2005 से बना हुआ है, प्रेसिडेंट महोदय अपॉइंट करते हैं और इसमें कमेटी में सीआईसी होते हैं, मैक्सिमम 10 आईसी और मेंबर हो सकते हैं। इसके लिए भी कमेटी बनाई जाती है। प्रधानमंत्री, लोकसभा के अपोजिशन लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर इसके अंदर होते हैं। प्रेसिडेंट इसको रिमूव करते हैं, 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक ये बने रह सकते हैं और ये अपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है। और यहाँ पे आरटीआई अपील वगैरह की जाती है। उसके बाद एसआईसी में देखोगे तो आरटीआई एक्ट 2005 से है, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये सेंटर के लिए हो गया, ये स्टेट के लिए होगा। एसआईसी और आईसी मेंबर्स होते हैं, सीएम, लोकसभा के कैबिनेट, अब यहाँ पे देख सकते हो अपोजिशन के जो मेंबर होंगे वो, और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर। गवर्नर ही इनको रिमूव करते हैं, तो ये बात याद रखना। और यहाँ पे टेन्योर याद रखना। सीबीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है। सीबीसी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग बना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, मैक्सिमम इसमें 2 वीसी हो सकते हैं और 1 चीफ वीसी हो सकते हैं। इनके लिए कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी में पीएम होंगे, होम मिनिस्टर होंगे और लोकसभा के अपोजिशन के लीडर होंगे। प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेंगे, लेकिन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। 4 साल या 65 वर्ष की आयु तक बन सकते हैं, रिअपॉइंटमेंट का नहीं हो सकता है। विजिलेंस, एंटी करप्शन वगैरह देखते हैं। और इससे सिमिलर एक कमेटी है जिसका नाम है लोकपाल एक्ट बनता है 2013 में, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, चेयरमैन और मैक्सिमम इसमें 8 मेंबर होते हैं। अब यहाँ पे जो लोकपाल होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए इसके लिए कमेटी बनाई जाती है। प्रधानमंत्री होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, अपोजिशन के लीडर होंगे, सीजीआई नॉमिनी होंगे, इसके बाद इमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे। तो इन सभी लोग मिल करके ही ये बनाते हैं, लोकपाल के मेंबर सदस्यों को चुनते हैं। प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे 5 साल और 70 साल के आयु तक ये बने रह सकते हैं, रिअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। करप्शन केसेस को ये डील करते हैं। लोकायुक्त की बात करूँ तो स्टेट एक्ट के अंदर आता है। लोका आयुक्त की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट एक्ट के अंदर आता है, ठीक है ना। गवर्नर महोदय का ये इंडिपेंडेंट ये मेंबर होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टेट इंडिपेंडेंट होता है, गवर्नर ही हटा सकते हैं। और गवर्नर इंडिपेंडेंट यानी कि टेन्योर भी स्टेट के डिपेंडेंट होता है, स्टेट ही डिसाइड करती है। सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पे लोकपाल की जो है वो डेट डिसाइडेड है, ठीक है ना, 5 साल 70 साल। लेकिन लोका आयुक्त का डेट स्टेट डिसाइड करता है, ना कि इनका टेन्योर दिया गया है। इसके अलावा इनका रीअपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा ये भी स्टेट डिसाइड करेगी, और ये एंटी करप्शन से डील करती है। एनसीएम है, एनसीएम एक्ट बनाया गया था 1992 में। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपॉइंटमेंट करती है। अब यहाँ पे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखोगे एनसीएम हो गया, एनजीटी हो गया, सीपीसीबी हो गया, सीबीआई हो गया या एनआईए हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे कमिटी, यहाँ पे मेंबर में देखो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, इसके अलावा आपके 5 मेंबर होते हैं। चेयरमैन, जुडिशियल एक्सपर्ट और अदर मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन, ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स होते हैं, डीजी एंड ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें एक बार देख लेना। अब हम सीएमसी के बारे में बात करूं, एनसीएम की बात करूं तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिमूव करेगी। इसके अलावा 3 साल का इनका कार्यकाल होता है, रिअपॉइंटमेंट हो सकता है, और मिनिस्ट्री माइनॉरिटी वेलफेयर से काम करते हैं। एनजीटी की बात करूं तो एनजीटी एक्ट बनाया गया था 2010 में, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसके अंदर चेयरमैन होंगे, जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल के मेंबर्स होंगे और एक्सपर्ट मेंबर होंगे। कमेटी बनाई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, 5 साल एज होगा और इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट से ये लड़ेंगे। सीपीसीबी है, ये आपका वाटर एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग बनाया था। गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। चेयरमैन और ऑफिसर्स, अदर ऑफिशियल्स होंगे, गवर्नमेंट हो गए। फिर यहाँ पे आप देखोगे रिमूवल भी गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट ही रूल बनाएगी इनके टेन्योर का, और इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। सीबीआई के बारे में बात करूं तो डीएसपीई एक्ट बनाया गया था 1946 में। इसी के अकॉर्डिंग इनका सेंट्रल गवर्नमेंट इसके डायरेक्टर को चूज करती है, और एक कमेटी बनाई जाती है, इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अपोजिशन के लीडर, सीजीआई और नॉमिनी होते हैं।
कमिटी प्रोसेस होगा, मैक्सिमम 2 साल इनकी टेन्योर होता है, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। एनआईए की बात करूं तो एनआईए बनाया गया 2008 में, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, डीजी प्लस ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट कमिटी बनती है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, फिर रिमूव भी गवर्नमेंट करती है, और यहाँ पे आप देखोगे तो टेन्योर भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। टेरर से रिलेटेड केस को ये डील करते हैं। इसके अलावा सिमिलर बॉडी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने दे दिया है, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है ना। तो हमने अभी पिछले हो सकता है या थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया हो, 5 या से 10 मिनट का हो गया हो, लेकिन हाँ इतने कम टाइम में हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हमने रिवाइज कर लिया है। आई होप सो डैट कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके के सिमिलर वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप उस सब्जेक्ट का, टॉपिक का नाम लिख दो, विद इन 5 मिनट में मैं आपको वो रिवाइज करवा दूंगा। अभी कुछ देर के बाद हो सकता है फंडामेंटल राइट या साइंस के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर या हिस्ट्री के ऊपर आपको वीडियो अपलोड करके मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।